हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू एडुज्ञानी यूट्यूब चैनल। आज हम अपने वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो चैप्टर 9 लाइट। क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों ये माना जाता है फिजिक्स का। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इसकी वेटेज लगभग 8 नंबर की होती है। ठीक है, आज इस चैप्टर का हम जो स्टार्टिंग टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे इसको। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर आपने किसी भी लाइट की रे को किसी सरफेस पे इंसिडेंट करवाया है तो ये लाइट रे सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई है। ठीक है, इस मतलब फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लाइट जिस मीडियम से आई है लाइट उसी मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, इस पूरे फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में लाइट वापस जा रही है। इस फिनोमिनन में 2 लॉस फॉलो होते हैं बच्चों। इसमें यह समझ में आ रहा है आपको कि जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है और जो रे वापस बाउंस बैक होके जा रही है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। बीच में आपको एक रे दिख रही होगी जिसको नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल रे एग्जैक्टली इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक इमेजिनरी रे बनाई जाती है। रियल में इसकी कोई एग्जिस्टेंस पर्टिकुलरली नहीं मानी जाती। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल है इसको एंगल आर कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉस फॉलो होते हैं बच्चों यहाँ पे। एक एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर लाइट 30 डिग्री के एंगल पे आई है तो लाइट 30 डिग्री के एंगल पे ही वापस जाएगी। सेकेंड लॉ जो यहां पे फॉलो होता है कि जितनी भी ये तीनों रेज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगी। सेम प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन। तो ये तीनों रेज जो है सेम प्लेन पे, लाइक या तो सिर्फ एक्स वाई में या तो सिर्फ वाई जेड में, सेम प्लेन में तीनों जो रेज है वो लाई करती है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट फिनोमिनन आता है वो आता है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहां पे लाइट रे आ तो रही है बट जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम में वापस बाउंस बैक नहीं हुई है। लाइट रे नेक्स्ट मीडियम में जाके बैंड हो गई है। लाइक लाइट रे मान लो आपकी यहां पे किसी रेयर मीडियम, मतलब कि एयर से, लाइट रे एयर से आई है, वापस एयर में बाउंस बैक नहीं हुई है। लाइट रे जो है आपकी वाटर में आके बैंड हो गई है। अब बैंड होने का यहां पे क्या मतलब है बच्चों? एक चीज याद रखना, जब भी किसी लाइट रे का मीडियम हम चेंज करते हैं, लाइक लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है या वाटर से हनी में जा रही है, जब भी लाइट रे का मीडियम चेंज होगा तो वहां पे उसकी स्पीड भी चेंज होगी। और स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता है, लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है बैंड हो जाती है। लाइक जब आप रेयर से डेंसर में जाओगे तो लाइट रे की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसर का मतलब होता है पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं। अब पार्टिकल्स क्लोज आने का मतलब है जो लाइट रे है उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है मूव करने के लिए, तो इसमें जो है स्पीड कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, लाइट रे थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। इसका अपोजिट होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर का मतलब है अब लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। इसमें क्या होता है आपका, अब डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर में पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, तो यहां पे जो है पार्टिकल्स को स्पेस मिल गया, एयर को स्पेस, लाइट को स्पेस मिल गया है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। स्पीड बढ़ने की वजह से लाइट रे थोड़ी सी नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे भी 2 लॉस फॉलो होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट। सेकंड लॉ तो बिल्कुल यही वाला लॉ है कि तीनों जो रेज है, यहां पे भी आपकी इंसिडेंट रे, ये बीच में नॉर्मल और ये यहां पे रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे थे इसको, यहां पे आप इसको बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। इसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको आप रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे। तो रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो यहां पे सेकंड लॉ तो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट लॉ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां पे आपने पढ़ा था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर था, यहां पे एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते। साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का जो रेशियो है ये आपका कांस्टेंट आता है। बेटा ये जो कांस्टेंट है इसका एक अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका एक अपना नाम होता है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।